हेलो, वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 30 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपका प्रोफेसर अशोक साहनी को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन एक सही हो जाएगा। और यह पुरस्कार दिया किसके द्वारा गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपका सम्मानित किया गया है डॉक्टर VVS शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आपका यंग रिसर्चर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यंग रिसर्चर अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है इंद्रशेखर सेन को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये है एक आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वातावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुरेश बाबू को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपका सम्मानित किया गया है NV चलपति राव को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये भी है एक आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपका सम्मानित किया गया है डॉक्टर लिलिदिता DS खांडेपारकर को। तो यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 डॉक्टर लिलिदिता। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है ये जो अभी अवार्ड दिए गए हैं इनको एक बार नज़र में फिर से डाल लेते हैं। तो ये अवार्ड दिए किसके द्वारा गए हैं। तो ये अवार्ड दिए गए हैं आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब यह पुरस्कार मिले किस लिए हैं। तो यह पुरस्कार आपका मिले हैं पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए, अचीवमेंट के लिए। तो चलिए, और ये राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो आइए डाल लेते हैं एक नज़र इन पर, लेकिन उससे पहले कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है हमारे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए अब कर लेते हैं इन पर एक नज़र। तो लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड, तो यह आपका मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी को। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में 100%। जिन पे ये येलो कलर मैंने मार्क किया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि आ तो इनमें से कोई सा भी सकता है, लेकिन ये जो 2 हैं ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है कि वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आपका मिला है डॉक्टर सुरेश बाबू को। अब अगला है कि भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, तो यह आपका मिला है NV चलपति राव को। चलिए अगला जो अवार्ड है कि समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आपका मिला है डॉक्टर MA आत्मानंद को। अब अगला है कि महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार, तो यह आपका मिला है डॉक्टर लिलिदिता DS खांडेपारकर को। अब अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है यंग रिसर्चर अवार्ड, तो यह आपका मिला है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को। और लास्ट है कि समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आपका मिला है किसको, डॉक्टर VVS शर्मा को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है। तो
लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जो आपका जीता है वह आपका जीता है जेमी वर्दी ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा और ये है आपका जेमी वर्दी। चलिए, और ये है एक आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीतने वाली बोट का नाम क्या है? तो गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीतने वाली बोट का जो नाम है वह है आपका आदित्य, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आदित्य जो बोट है यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित बोट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मोबाइल ऐप बिस्केयर लॉन्च की गई, तो उसका शुभारंभ किसने किया? तो उसका जो शुभारंभ किया वह आपका किया रामविलास पासवान ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया आपका लिखी है वी आचार्य। अब वी आचार्य, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब वी आचार्य तो यह है भारत के आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। अब यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई जिसकी की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1935 को, और इसका कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है आपका मुंबई में। और इसके इस वर्तमान समय के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये है एक आपका इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने किस देश को आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो ऋण की मंजूरी दी है वह आपका दी है दक्षिण अफ्रीका को, और जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऋण है क्योंकि कोविड-19 से यह सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अब तो यहाँ पर बात हुई है IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी बात की इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। अब IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? तो यह है आपका क्रिस्टेलिया जॉर्जिवा। और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे तो IMF में कुल कितने सदस्य हैं? तो IMF में कुल 189 सदस्य हैं, यानी कि देश हैं 198 देश हैं। अब दक्षिण अफ्रीका को यह ऋण दिया गया है, तो बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो यह रहा आपका दक्षिण अफ्रीका। अब तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कितनी है? तो यह इनकी यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं जो कि अलग अलग हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफॉन्टेन। तो अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की, तो जो कि है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। अब वहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा डेली रिवीजन डोज, जो कि है आपके लिए स्टार मार्क वाला पेज, यानी कि इस पेज में जितने भी सवाल हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार जॉब पोर्टल खोला? तो यह आपका खोला दिल्ली में। अब अगला सवाल कि हाल ही में किसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया? तो वैली बैंड आपका विकसित किया गया IIM कोझिकोड में, जो कि केरल में है। अब अगला सवाल है कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया अर्नब चौधरी को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वह आपका बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की? तो प्रवासी रोजगार ऐप आपका लॉन्च की गई सोनू सूद के द्वारा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि किसने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो
इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो लॉन्च किया है वह आपका लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलिए अगला सवाल है कि 2021 खेलो यूथ इंडिया गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो यह आपका करेगा हरियाणा। इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है कि किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। चलिए अगला सवाल है तो कि हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा 129वें स्थान पर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है आपका डॉक्टर एस जयशंकर ने। चलिए अगला सवाल है कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो यह आपका स्थापित की गई है आनंद नामक जगह पे, जो कि कहाँ है? गुजरात में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे है कि स्टाइलन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो यह आपका जीती दोनों रेस लुइस हैमिल्टन ने। अब अगला सवाल है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निकुम्बा। चलिए अगला सवाल है। तो अगला सवाल है कि गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह आपका दिया जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग को। अब अगला सवाल है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है आपका सचिन अवस्थी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है के सिवन को। अब एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपका अशोक लावासी। अब अगला सवाल है कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अब अगला सवाल कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यह आपका जीता है कैसंग दी ठोंगडॉक ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि सिंगापुर सरकार ने किस भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह आपका प्रदान किया है कला नारायण स्वामी को। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अब अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की तरफ से ऑब्जर्वर का दर्जा किसे मिला है? तो ऑब्जर्वर का दर्जा आपका मिला है तुर्कमेनिस्तान को। तो दोस्तों ये था आज का करंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। और आप ये वीडियो जो डेली करंट की वीडियो है आप सुबह मॉर्निंग में 4 AM पर इसे उठकर देख सकते हैं। आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर करंट अफेयर से अपडेट होना है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसके बाद अगर आपको करंट अफेयर का टेस्ट लगाना है तो आप ये टेस्ट लगा सकते हैं रात के 8 बजे डेली क्विज में। अब तो ये था आज के लिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।